अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट लेते हैं लेक्चर 3 का। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की थी। अगर आप लोग ने नहीं देखा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। उसके बाद हमने फिबोनाची, रिट्रेसमेंट और सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज को यूज करते हुए हमें ट्रेंड की कंफर्मेशन मिलती है। हमने लेक्चर 2 में उस पर बात की थी। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जरूर देखें, वो काफी फायदेमंद होगी आप। फिर आज बात करते हैं हम लेक्चर 3 पे, जो कि होने जा रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल हेड एंड शोल्डर और एक उसका इनवर्स पैटर्न। मतलब हेड डाउन साइड बनेगा, शोल्डर्स भी डाउन साइड बनेंगे। हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता क्या है और वो क्या कंफर्म करता है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न नॉर्मल दो शोल्डर आपके हेड बनते हैं। कंफर्मेशन उसमें आपको ये मिलती है कि वो ट्रेंड रिवर्सल बताता है। ट्रेंड रिवर्सल से क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, अगर अप ट्रेंड चल रही है एक चीज और हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन होती है, तो फिर वो चीज डाउन ट्रेंड में फिर कंटिन्यू करेगी। कैसे होता है, मैं आपको इधर पहले ग्राफ सैंपल देता हूँ, फिर हम ग्राफ पे जाएंगे और ग्राफ पे देखेंगे किस तरह से टारगेट्स अचीव होते हुए आपको नजर आएंगे। तो फॉर इंस्टेंस, ये आ रही एक ग्राफ की लाइन, ठीक है, अप ट्रेंड है ये। अप ट्रेंड में इसने आपको एक शोल्डर दिएगा ये, फिर यहीं से आपको एक हेड और फिर वंस अगेन शोल्डर आपको मिल जाएगा। और मैंने आपको कहा कि ये ट्रेंड रिवर्सल है। अब ट्रेंड का रिवर्स क्या होगा कि आपको डाउन ट्रेंड में लेके जाएगा। आती है आपको बात समझ में? अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है नेक लाइन। ये मेरी नेक लाइन है, यहाँ पे ये बाउंस होना चाहिए। नेक लाइन में क्या होगा कि भाई जब भी ये आएगा तो यहाँ से बाउंस होगा। जैसे ये शोल्डर बना, इधर टच किया, यहाँ से बाउंस, यहाँ टच किया, यहाँ से बाउंस। तो इसको मैं अपनी नेक लाइन कह दूंगा। ठीक है। इसमें टारगेट्स आप कैसे देख सकते हैं कि भाई आपके क्या टारगेट होने चाहिए? आपके टारगेट्स आप ऐसे देख सकते हैं कि मैं नेक लाइन से अपने शोल्डर का डिस्टेंस लूंगा। ये मेरा हो जाएगा टेक प्रॉफिट 1। फिर मैं अपने नेकलाइन से अपने दूसरे शोल्डर का डिस्टेंस लूंगा। अगर तो शोल्डर की हाइट वगैरह में फर्क है, और जरूरी नहीं है कि हमेशा शोल्डर जो है वो सेम हाइट के हो, फर्क हो सकता है, इससे आपका पैटर्न इनवैलिडेट नहीं होगा। ये हो गया मेरा दूसरा टेक प्रॉफिट। और थर्ड के लिए हेड से नेकलाइन का डिफरेंस, और ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है। अब इसी की ही मैं आपको ग्राफ पे दिखाता हूँ कि ग्राफ पे बनते हुए कैसा लगता है और किस तरह से आपके टारगेट अचीव होते हैं। तो आप जहां से देखें, जैसे ये ट्रेंड आ रहा है अपसाइड, अपसाइड आके इसने ये आपको शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर और डाउन साइड में आपको बना के दिखाता हूँ। मेरी नेकलाइन क्या हो जाएगी? ये मेरी हो गई नेकलाइन। यहीं पे ही आपको, आप इस तरफ आएंगे, इस तरफ यहाँ देखें बाहर के अंदर आपको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। आप इसको यूज कर सकते हैं, या सिर्फ आप नॉर्मल ब्रश यूज कर लें, आप उस ब्रश से भी बना सकते हैं। अब यहाँ से ये देखिए आप, ये मेरा लेफ्ट शोल्डर, मेरा हेड और मेरा राइट शोल्डर। देखा आपने? अब इसमें दोनों शोल्डर्स की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट सेम थी, तो मैं किसी भी एक का डिस्टेंस मेजर करके अपना टेक प्रॉफिट चेक कर लेता हूँ। ये इसका डिस्टेंस। अब मैं इसी को उठा के अपनी नेकलाइन तक लेके जाऊंगा, तो ये देखें, ये मेरा टेक प्रॉफिट 1 अचीव्ड। फिर मैं हेड पे अगर जाऊं, हेड से मैं इसकी नेकलाइन का डिस्टेंस लेता हूँ। ये मेरा टेक प्रॉफिट 2
ऑलमोस्ट अचीव। तो क्या चीज है भाई हेड एंड शोल्डर? भाई हेड एंड शोल्डर जो लोग स्पॉट में करते हैं तो ऑब्वियसली उनको ये इंडिकेट करेगा कि आपको इस पॉइंट पे आके इस पॉइंट पे आके अगर ये देख रहे हैं आप भाई यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो आपको सेल कर देना चाहिए। जो फ्यूचर्स करते हैं वो फिर शॉर्ट खोलेंगे, वो उन्हें अंदाजा है किस तरह से। लेकिन अब क्या होता है, हमें सेंटिमेंट्स भी देखने होते हैं, ठीक है। सिर्फ ग्राफ की प्रेजेंटेशन पे अगर हम चलते रहेंगे तो बेवकूफ बनने के हाई चांसेस होते हैं। हमें सेंटिमेंट्स देखना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई जो पैटर्न हम बना रहे हैं, तो जो बड़ी बड़ी वेल्स बैठी हुई है उनको क्या पैटर्न का नहीं पता, उन्हें भी पैटर्न का पता है। उन्हें ही पता है भाई कहाँ पे लोग शॉर्ट्स खोलेंगे और वहां हम अपना वॉल्यूम डाल के उनसे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, उन्हें लिक्विडेट कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करना होता है, थोड़ा सा आप भले रुक जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो, मसला नहीं है, लिक्विडेट हो जाए बेहतर है ना उससे। तो आप क्या करें, आप नेकलाइन पे जब चीज आती है, जब राइट शोल्डर कंप्लीट, तो नेकलाइन के आने के बाद आप थोड़ा वेट करें उसके कि नेकलाइन से नीचे वो जा भी रहा है कि नहीं। बाज दफा क्या होता है कि यहाँ पे राइट शोल्डर बनता है और लोग यहीं से ही शॉर्ट खोलते थे। जब यहीं से शॉर्ट खोलते हैं तो भाई शॉर्ट की परसेंटेज बढ़ती है, फंडिंग रेट नेगेटिव होना शुरू होता है, तो यहीं से ही लिक्विडेशन शुरू होती है, यहीं से ही अप की तरफ निकल जाता है। ये लोग सेंटिमेंट से भी खेलते हैं, तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। तो ये था नॉर्मल हेड एंड शोल्डर। अब हम बात करते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे। जिस तरह से नॉर्मल हेड एंड शोल्डर में ये था कि भाई अगर अप ट्रेंड आ रहा हो, हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता है, तो फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो इनवर्स में क्या होगा, डाउन ट्रेंड आ रहा होगा, हेड एंड शोल्डर फॉर्म होगा और अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। तो हम देखते हैं, हम यहाँ बात करते हैं इस पे आगे। अब ये देखें, यहाँ पे आप गौर करें तो इसने हमें ये दिया लेफ्ट शोल्डर, ये हमें हेड दिया, और ये हमें दिया राइट शोल्डर इसने, ठीक है। यहीं पे नॉर्मल हम हेड एंड शोल्डर सेलेक्ट करते हैं इसका। आप ये देखें, ये हो गया मेरा हेड, और ये हो गया मेरा राइट शोल्डर। डाउन ट्रेंड आया, लेफ्ट शोल्डर बनाया, हेड बनाया, राइट शोल्डर बनाया, और अप ट्रेंड निकल गया। तो इसमें हमने क्या देखा कि भाई जरूरी नहीं है कि आपकी जो नेक लाइन है वो, आपकी नेक लाइन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है। आपकी नेक लाइन भाई ऐसे भी हो सकती है इंक्लाइन में, और इंक्लाइन में अगर होगी तो किस तरह का वो हेड एंड शोल्डर बन सकता है। जब अगर इंक्लाइन में होगी तो हेड एंड शोल्डर आपका ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो अप ट्रेंड में ही यूं फॉर्मेशन दे देगा, और अगर डाउन ट्रेंड में होगी तो ये देखो, तो आपका हेड एंड शोल्डर डाउन साइड की तरफ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी जो नेक लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके टेक प्रॉफिट्स की, कि भाई अचीव हो रहे हैं। वैसे आप खुद देख रहा है कि भाई यहाँ से इसने एक बहुत अच्छी अपवर्ड मूवमेंट दी थी, और आपके प्रॉफिट्स भी अचीव हो रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, अब इसमें देखें, टेक प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है कि फॉर इंस्टेंस मैं इधर राइट शोल्डर का कर ले रहा हूँ, तो राइट शोल्डर पे जो इसकी नेक लाइन बनेगी, मैं वहीं से ही इसका एरो चेक करके इसका टेक प्रॉफिट लूंगा। अगर जैसे यहाँ पे मैं देखूंगा तो मैं इसका यहीं से ही एरो रखूंगा, ये देखें।
सही है? अब देखो, तीनों टारगेट्स आपके हिट, मज़ेदार प्रॉफ़िट। अब इसमें क्या होगा, इसमें फ्यूचर्स करने वाले लॉन्ग करेंगे और स्पॉट करने वाले इसमें बाइंग करेंगे। इसमें इनको सेल नहीं बल्कि बाइंग की इंडिकेशन मिलती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की बहुत आसान करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। मैं चाहूँगा कि आप इसको बनाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएँ, चेक करें। और एक और बात, काम की बात ये है कि अगर आपको अगर आप स्कैल्पिंग के शौकीन हैं, तो 15 मिनट्स वाली रेंज में बहुत अच्छा ये आपको रिज़ल्ट देता है। तो मैं चाहूँगा 50 मिनट्स पे रखें, स्कैल्पिंग करें, हेड एंड शोल्डर फाइंड करें। फाइंड करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने आपको सिखाया, उम्मीद करता हूँ आपके लिए आसानी हो जाएगी। फाइंड करें और उसको ढूँढें, बनाएँ, प्रॉफ़िट्स कमाएँ और मुझे दुआ दें। अल्लाह हाफ़िज़।